कभी वो चेहरा भारतीय सिनेमा की सबसे हसीन सुबह का प्रतीक था। वो मुस्कान जो पर्दे पर चमकती थी, वो आंखें जिनमें चाहत की आग थी, और वो अदा जिसने करोड़ों दिलों को घायल किया, वो थी ममता कुलकर्णी। 90 के दशक की वो अभिनेत्री जिसने अपनी सुंदरता, अपने बोल्ड अंदाज और बिंदास रवैये से पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। लेकिन कहते हैं, जितनी ऊंचाई तेजी से मिलती है, उतनी ही जल्दी गिरावट भी आती है। आज वही ममता कुलकर्णी जो कभी हर पोस्टर पर नजर आती थी, 25 साल से गुमनाम है, कहीं किसी आश्रम में तो कहीं किसी देश में छिपी हुई। लोग कहते हैं वो मर चुकी है, पर कुछ कहते हैं वो अब भी जिंदा है, बस दुनिया से दूर। ये कहानी है उस अभिनेत्री की जिसने 1 करोड़ में अपनी जिंदगी, अपना नाम और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया। ममता का जन्म मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता रेलवे में काम करते थे और माँ चाहती थी कि बेटी पढ़े लिखे, शादी करे, एक साधारण जिंदगी जिए। लेकिन ममता के सपने साधारण नहीं थे। 1993 में रिलीज हुई फिल्म आशिक आवारा ने उन्हें पहली बार स्टार बना दिया, और फिर करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्रांतिवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और निडरता ने सबको चौंका दिया। लेकिन बॉलीवुड का खेल अजीब है। यहाँ जितनी जल्दी ताली बजती है, उतनी जल्दी फुसफुसाहटें भी उठने लगती हैं। ममता का नाम जुड़ने लगा गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी से। कहा गया कि वो उनके प्यार में पागल थी, और उसी प्यार ने उनके करियर को जला दिया। एक दिन खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक अभिनेत्री को मुख्यमंत्री के घर में 1 करोड़ में नीलाम किया गया। नाम नहीं लिया गया, लेकिन मीडिया में इशारे साफ थे। वो नाम था ममता कुलकर्णी। कहा गया कि एक पार्टी में, जहां कुछ बड़े नेता और बिजनेसमैन मौजूद थे, वहां ममता को गिफ्ट की तरह पेश किया गया। वो अपमान, वो खामोशी, वो पल उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। कहा जाता है कि उसी रात उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन वो गायब हो गईं, जैसे कोई तूफान गुजर। साल 2000 में खबर आई कि ममता अफ्रीका में देखी गई हैं अपने बॉयफ्रेंड विक्रम गोस्वामी के साथ। विक्रम पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग के कई केस थे। 2002 में केन्या पुलिस ने छापा मारा। वहां 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। नामों में फिर से एक नाम आया, ममता कुलकर्णी। लेकिन ममता ने सफाई दी, मैं तो अब भगवान की शरण में हूं, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं। वो कहती रहीं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। उन्होंने सिर मुंडवा लिया, भगवा वस्त्र धारण कर लिए और खुद को आध्यात्मिक जीवन में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, जिस दुनिया ने मुझे वस्तु बना दिया, उससे दूर रहना ही अब मेरा मोक्ष है। आज से लगभग 25 साल बीत चुके हैं। कहीं से कोई तस्वीर आई। केन्या में एक महिला मंदिर के बाहर बैठी थी, आंखों में शांति, चेहरे पर अधूरी कहानी का दर्द। लोगों ने कहा, वो ममता है, पर वो मुस्कुरा दी और बोली, मैं अब ममता नहीं, गौरी हूं, भगवान शिव की दासी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, नाम, शोहरत, पैसा और मोह। पर उनकी आवाज में अब भी एक टीस थी, वो दर्द जो सिर्फ एक औरत जानती है, जिसे समाज ने कीमत में तोल दिया। ममता कुलकर्णी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, बल्कि उस समाज की तस्वीर है जो औरत को हमेशा वस्तु समझता है। उन्होंने कहा था, जब मैंने छोटे कपड़े पहने तो मुझे बदनाम कहा गया, जब मैंने भगवा पहना तो मुझे झूठा साध्वी कहा गया। शायद इस समाज को सच्चाई से डर लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने विक्रम गोस्वामी से शादी कर ली है और अब वो दोनों आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, पर किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। उनकी फिल्में अब भी चैनलों पर आती हैं, पर पर्दे के पीछे वो अब किसी की यादों में नहीं, बस एक रहस्य बन गई है। अगर जिंदगी बोल पाती तो शायद वो कहती, मैंने इस लड़की को पहले रानी बनाया, फिर उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ममता ने हार नहीं मानी। वो अब भी कहती है, मेरा शरीर शायद बिक गया, पर मेरी आत्मा कभी नहीं झुकी। उनकी ये बात लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि उन्होंने दिखाया
कि जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तो भी अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो कोई तुम्हें मिटा नहीं सकता। आज ममता कुलकर्णी कहाँ है कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि वो अब हिमालय में रहती है, कुछ कहते हैं वो दुबई में है और कुछ कहते हैं वो अब दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, उनकी कहानी अब भी जिंदा है। वो कहानी जो हमें सिखाती है कि शोहरत सब कुछ नहीं होती, पैसा भी नहीं। सच्चा सुख तब होता है जब आत्मा शांत हो। मैं वो नहीं जो बिक गई, मैं वो हूं जिसने दुनिया की कीमत समझ ली। ममता कुलकर्णी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि प्यार, शोहरत और पैसा अगर सच्चाई से न जुड़े तो वो जहर बन जाते हैं, पर अगर इंसान आत्मा की आवाज सुने तो वो गिरकर भी अमर हो सकता है।